आज हम पढ़ने वाले हैं स्पर्श भाग 1 से पद्य विभाग में एक कविता एक फूल की चाह। कविता का नाम एक फूल की चाह। चाह यानी इच्छा। लेकिन इस शीर्षक में आप देख रहे हैं क में छोटी की मात्रा दी गई है जो गलत है। इसमें आना चाहिए बड़ी। एक फूल की चाह। लिखने वाले हैं बच्चों इस कविता को सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी कुछ इस प्रकार कि ये मैथिली गुप्त के छोटे भाई मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कविता आपने कभी सुनी होगी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ। मेरे ख्याल से 5th में वगैरह ये कविता आई थी हिंदी में, जहाँ तक मुझे याद है। चलो तो आगे आज हम पढ़ने वाले हैं एक फूल की चाह। आपके लिए ये नई कविता काफ़ी बड़ी है, ये पार्ट में रहेगी। आज के हिंदी पीरियड में कविता का पहला पार्ट एक फूल की चाह। स्लाइड में देखिए कितना सुंदर एक गुड़हल का फूल दिखाई दे रहा है। गुड़हल यानी जासवंत, हिंदी में उसे गुड़हल के नाम से भी जाना जाता है। तो कविता की प्रथम कुछ पंक्तियां इस प्रकार है बच्चों। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, वत्साएं यानी माताएं, करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृश रव में, हाहाकार अपार अशांत। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं, किसी भांति इस बार उसे। बच्चों तुमको भी मेरे साथ पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना। टेक्स्ट बुक खोलिएगा स्पर्श, उसमें आप भी अपने मन में टीचर के साथ पढ़िए पहले वो कविता की पंक्तियाँ। अब इसमें स्टूडेंट्स कुछ समानार्थी शब्द आए हैं, कुछ क्या बहुत सारे आए हैं। तो उद्वेलित कर का मतलब है भाव विह्वल होकर, मतलब इमोशनल होकर। अश्रु राशियों का मतलब है आंसुओं की झड़ी, लगातार रोना। यहाँ भी क में छोटी की मात्रा गलत, बड़ी होना चाहिए। हृदय चिताएं मतलब चिता के समान प्रतीत होने वाला दिल। टीचर चिता यानी क्या? चिता यानी जलती हुई डेड बॉडी, चिता। धधकाकर यानी सुलगाकर यानी जलाकर। महामारी का मतलब है बच्चों बहुत बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी। बहुत बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी जैसे बोले तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि महामारी क्या है एक्चुअली। इस समय हम उसी दौर से गुजर रहे हैं बच्चों। कोरोना नामक एक वैश्विक महासंक्रामक रोग, विश्व स्तर पर फैली हुई एक बहुत बड़ी बीमारी। बच्चा इस बीमारी से परिचित है ना। तो महामारी यानी फैलने वाला रोग। प्रचंड यानी उग्र। अब उग्र क्या है? तो उग्र संस्कृत शब्द है, इसका मतलब है हिंदी में तेज। क्षीण कंठ, क्षीण यानी टूटी हुई, हल्की हल्की सी। कंठ यानी आवाज़, वैसे कंठ यानी गला। क्षीण कंठ, टूटी हुई आवाज़।
मृत वत्साओं, ऐसी माताएं स्टूडेंट्स जिनके बच्चे मर गए हैं, वो भी असमय। ऐसी माताएं वत्सला, वत्सला यानी माता, मृत वत्साओं, ऐसी माएँ जिनका बच्चा या बच्चे मर चुके हैं इस महामारी में। करुण रुदन मतलब करुणा पैदा करने वाला। करुणा यानी क्या? तो दया, मतलब उनको देखते ही दिल में एक दया की भावना अपने आप ऑटोमेटिकली उभर कर आए, इसे कहते हैं करुण रुदन। करुणा पैदा करने वाला रोना, यानी किसी की इस तरह की दुखी हालत को देखकर अगर कोई सामने वाला अगर बहुत दर्द में रो रहा है तो उसको देखकर ऑटोमेटिकली हमारे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे कहते हैं करुण रुदन। आते हैं कि नहीं? अब आजकल के लोगों में या बच्चों में पता नहीं आते हैं या नहीं, लेकिन किसी का दिल अगर रोता हुआ देखा तो सही में अपना भी दिल रोने लगता है। दुर्दांत यानी भयंकर, और नितांत यानी एकदम बिल्कुल नितांत। क्रश रव का मतलब है कमज़ोर आवाज़, हाहाकार, चित्कार, चिल्लाना, हृदय कांपना, भयभीत हो जाना, डर जाना, निहारना, देखना। ये है अभी जो पढ़ाई गई पंक्तियाँ थी, अभी जो पढ़ी गई मेरे द्वारा और आपके द्वारा भी सेल्फ स्टडी के तौर पर, उन पंक्तियों में आने वाले समानार्थी शब्द। बच्चों ये आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब हम देखते हैं अभी जो पंक्तियाँ पढ़ी थी उन पंक्तियों का अर्थ क्या अन्वय है उसका। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं, कवि सियाराम शरण गुप्त, कि चारों ओर महामारी फैल गई थी उस गांव में, जिस गांव में सुखिया के साथ मतलब पिता अपने बेटी सुखिया के साथ रहता था उस गांव में। पीड़ित लोगों की आंखों में आंसुओं की झड़ियां लगातार दिखाई दे रही थी। उनके हृदय चिताओं की तरह धधक उठे थे। धधक उठे थे मतलब जल उठे थे, मतलब जल रहे थे, सब लोग रो रहे थे। कई बच्चों की असमय मृत्यु हो गई थी। अब आप समझ सकते हैं बच्चों की असमय यानी समय से पहले अगर कोई दुनिया से चला जाए तो उसका दर्द क्या होता होगा, परिवार वालों पर क्या गुजरती होगी, ये आप बहुत अच्छे से अनुभव कर सकते हैं जहाँ तक मेरे ख्याल से। बच्चों की माताओं के कंठ से, कंठ मतलब गला, कंठ से करुण रुदन निकल रहा था। करुण रुदन यानी माँ रो रही थी और वे इतनी ज़्यादा दुखी थी कि उनके दुख की कल्पना मात्र से पूरा शरीर सिहर उठता था। दृश्य बड़ा ही हृदय विदारक था। सब तरफ हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में सुखिया के पिता का भी दिल कांप उठा। वो भी सोच बैठा, अरे बाप रे, कहीं मेरी बेटी को तो कुछ, और सोचकर बिल्कुल डर जाता था। उसने अपनी बेटी को बाहर जाने से रोका, बाहर जाकर खेलने से बहुत मना किया था, लेकिन बेटी थी कि उसका कहना नहीं मान रही थी। छोटी सी थी ना। अब घर में अक्सर क्या होता है कि माता पिता जो कहते हैं अक्सर बहुत ही नादान और छोटे बच्चे नहीं सुनते, और वो जो बोलते हैं कि ऐसा मत करो तो वो और जानबूझकर करते हैं। कुछ ऐसे ही थी सुखिया भी। पल भर के लिए वो घर में नहीं रुकती थी। उसकी चंचलता देखकर पिता भयभीत हो जाते थे, डर जाते थे बच्चों कि मेरी बेटी मान नहीं रही है, कहीं से कुछ हो ना जाए। किसी भी तरह वो अपनी बेटी को ना खोना नहीं चाहते थे, महामारी की चपेट से बचाना चाहते थे। सुखिया के पिता उसे हर हालत में बचाना चाहता है, सुखिया का पिता, लेकिन बेटी है कि मानने का नाम ही नहीं लेती। तो ये थी पहली कुछ पंक्तियों का अर्थ, या ये थी पहली कुछ पंक्तियों की व्याख्या। अब सेकंड स्लाइड में हम देखते हैं आगे। आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ, टेक्स्ट बुक में पढ़िएगा, ठीक है, मन के मन में। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को, तनु मतलब शरीर,
ताप तप्त मैंने पाया बुखार से पीड़ित, ज्वर में विह्वल हो बोली वह, विह्वल होकर यानी बेचैन होकर, क्या जानो किस डर से, क्या जानूं किस डर से डर, पता नहीं बाबा किसी डर से मुझे डर लग रहा है। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे, जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। ये थी स्टूडेंट्स कविता की अगली पंक्तियाँ, मतलब अगली कुछ पंक्तियाँ। अब इन पंक्तियों के समानार्थी शब्द उसी स्लाइड में दिए गए हैं, ध्यान से देखिए और समझिए। हाय, यहाँ हाय का मतलब है अफसोस, दुख। वैसे आजकल बच्चों हाय का कुछ एक और अलग मतलब है, वो इंटरनेशनल हाय है। आजकल हम नमस्ते, नमस्कार ऐसा ना बोलते हुए क्या बोलते हैं, हाय हाय। जिसको देखो उसके मुंह से यही सुना होता है हाय। जबकि भारत में नमस्ते या फिर नमस्कार बोलने का रिवाज है, जो फिर से आ गया है। हाँ, फिर से आ गया है, कोरोना ने ला दिया। कोरोना नामक महामारी जो है ना, इसने ला दी 2 गज की दूरी, 4 गज की दूरी, सेकंड मत करो, हाथ मत मिलाओ, नमस्ते बोलो, नमस्ते। तो वो नमस्ते कुछ दिनों तक बदल गया था हाय। अभी भी हम बोलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, बट यहाँ हाय का मतलब कुछ अलग है बच्चों। यहाँ हाय का मतलब है दर्द, अफसोस। तनु यानी शरीर, तनु संस्कृत शब्द है, तनु यानी शरीर। ताप तप्त यानी बुखार के कारण गर्म, बुखार के कारण गर्म। बुखार को हम ज्वर भी बोलते हैं, ज्वर यानी बुखार। नीचे ही आ गया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, नीचे ही आ गया। विह्वल यानी दुखी, मतलब दर्द से पीड़ित, पिघला हुआ। शिथिल यानी ढीले। अवयव यानी अंग, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के अवयव, हाथ, नाक, कान, मुंह, गला आदि। मन मारे यानी मन को रोके हुए। प्रभात सजग यानी हलचल से भरी सुबह। अलस यानी आलस से भरी। अभी कभी कभी ऐसा आलस से हमको घर में भी आता है, सुबह उठने का मन नहीं होता, आलस से भरा लगता है, लेकिन फिर उठना पड़ता है तो उठ जाते हैं, है ना। कुछ ऐसे ही होता है कभी कभी, रोज नहीं। स्वर्ण घनों में यानी सुनहरे बादलों में, क्योंकि घन यानी बादल। ये थे इन पंक्तियों के स्टूडेंट्स समानार्थी शब्द, ये भी आपको लिखना है। अब पढ़ेंगे हम इन पंक्तियों की व्याख्या। व्याख्या मतलब अन्वय, अर्थ करेंगे, अर्थ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं बच्चों कि आखिर होनी को कौन टाल सकता है। बात तो सही है, जो होना है वो होके रहता है स्टूडेंट्स। ये बात अपनी नॉर्मल लाइफ में भी याद रखिएगा। हम होनी को टाल नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक वैसे यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। सुखिया के पिता के दिल में जो डर बैठा हुआ था ना, डर, भय, भय, वह बाहर आ गया, मतलब वो सही सिद्ध हुआ। एक दिन सुखिया का शरीर बुखार के कारण तप रहा था। पीड़ित स्वर में यानी दर्द भरे स्वर में उसने अपने पिता से देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर देने की प्रार्थना की कि पिताजी मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दो।
सुखिया पर उस महामारी का प्रभाव बढ़ने लगा था, मतलब धीरे 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 वो संक्रामक रोग सुखिया के शरीर को जकड़ रहा था, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। उसका कंठ शिथिल हो गया, कंठ यानी गला, बच्चों गला शिथिल हो गया यानी ढीला पड़ गया, आवाज़ कमज़ोर हो गई, शरीर के सारे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे, कमज़ोर। ऐसा लग रहा था सुखिया को देखकर जैसे उसके शरीर में ताकत नहीं है, ऐसा लग रहा था। पिता कितना दुखी होगा आप समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकती हूँ। उसका पिता चिंता में डूबा हुआ, निराश, हताश, उदास मन से उसे ठीक करने के नए नए उपाय खोज रहा था, नए नए तरीके। क्या करूं, अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या करूं, हे भगवान, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को बचा लो भगवान। नए नए उपाय सोचने लगा। चिंता में डूबे रहने के कारण, यानी वो इस कदर चिंता में डूब गया था कि कब सुबह की हलचल शुरू हुई, कब आलस्य से भरी दोपहर आ गई और कब सूर्य डूब गया। बच्चों, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कब सुबह हुई, कब दोपहर आई और कब शाम ढल गई। कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसे दिखाई दे रही थी तो सिर्फ और सिर्फ बीमारी से पीड़ित उसकी अपनी प्यारी बेटी सुखिया। और कब गहरी सांझ हो गई उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। उसे तो बस चिंता सताई जा रही थी अपनी बेटी की, जो इस समय एक संक्रामक बीमारी से पीड़ित थी, जिसे हर हाल में सुखिया का पिता उसे फिर से अच्छी करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो ये था बच्चों प्रथम कुछ पंक्तियों की का अर्थ, प्रथम कुछ पंक्तियों की व्याख्या। अर्थ था अर्थ, व्याख्या स्त्रीलिंग, अर्थ पुल्लिंग। ठीक है, तो आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास यहीं समाप्त। मेरा सबसे अनुरोध है कि इन पढ़ाई गई पंक्तियों को एक बार आप फिर से पढ़ें, दिए गए समानार्थी शब्द नोटबुक में लिखें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।